सरकार वगैरह में आपको दुष्ट कराने बाद में क्या प्लास्टिक लाओ आपका थोड़ा पता है इसका लग रहा है कि गवर वगैरह ईश्वर वगैरह करते ना पेंटिंग वो मथेरी समुदाय से अभी इसमें 3 परिवार उसके बाद में इसके लिए कलर बेस है। उसके बाद में ये फॉइल की पैक करने के बाद में बाद में जो ये काम इसके अंदर क्योंकि इसमें पहले कल उल्टा आउटलेट होने के बाद वैसा वैसा करके बेस में जैसे इसको यूज करने के लिए लकड़ी भी ले सकते हैं, भी ले सकते हैं, चरखा लगे हुए 750 रुपये की पहले लगभग 450-500 का 750 कैरेट से ऊपर होता है, फिर वो लॉस ज़्यादा होता है। हाँ फॉइल ये 18 कैरेट का नहीं 18 कैरेट 10 ग्राम में 100 रुपये 10 ग्राम में जब उसको फिर सोने को कूट करके उसके 100 और ज़्यादा 120 लेंथ के पैकेट पतले ताकि वो पतला जितना अगर 120 हाईएस्ट में मिनिमम 100 चरखा लगाया ना मोदी जी ने CM साहब ने पसंद किया। ये कॉलेज पढ़ा रहे हैं अभी स्कूल कमर हाँ बिल्कुल विजिट में बता दीजिए विशेष है यहाँ लोगों को सब्जेक्ट सरकार की भी मांग है गड्डियों की अलग-अलग इसमें सर मेहनत ज़्यादा है पर वर्क करने का तो सैलरी बहुत ज़्यादा है और
वाटर कलर काफ़ी कलर है, चारकोल वाटर कलर। छोटे छोटे बच्चे भी इस बार शामिल किए नहीं, बहुत अच्छा है। इससे क्या है उनको भी आगे बढ़ने का, इतने बड़े कलाकारों की रुचि लगी उनकी भी लग रही है साथ में, पूरी तरह से मार्गदर्शन मिलेगा और उत्साह और होगा। ये नर्सिंग होता है। बहुत तैयार कर रहे हो इसका रियलिस्टिक में भी बड़ा हेल्थ अपने आप यहाँ, हाँ कल कल हाँ कल तक हो गया कल वही है पेड़ पे पैसे उगते हैं क्या? पेट पे पैसे उगते हैं क्या? कलाकार की कल्पना है। कलाकार ने पेट पे पैसे लगा दिए। बड़ी मेहनत से माता जी मतलब हाँ ये लगे ना ऐसे क्या नहीं है जैसा है भाई। इसका शौक मुझे है। हाँ। अच्छा तो ये माता जी वाला ये ये मेरे क्लिक करिए, ठीक है क्लिक कर दिया ना। हाँ ये मैन बर्बादी तो होगी मैन वो जिस तरह की जिसकी दृष्टि है वो पकड़ पकड़ लेता है। सही बात है। शुरू हो गया क्या? शुरू करा संयोग से तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही विनोद एग्रो, अपोलो, येती कूलर, विवान, लोटस, होटल मिलेनियम, जुबली नागरी भंडार, प्रौढ़ शिक्षण समिति और नालंदा पब्लिक स्कूल जैसी संस्थाएं भी इस कार्यक्रम को अपना सपोर्ट कर रही है, अपना साथ दे रही है। 3 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा, जिसमें आज जैसे आपने अभी देखा ये श्री सखी की एक प्रस्तुति होगी। इन दिनों में सोशल मीडिया पर ये श्री सखी बहुत ही चावा हो रहा है, लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। और आज जब इस कार्यक्रम को आप लाइव देखेंगे तो वो जो अनुभूति होती है लाइव देखने की, तो आयोजक मंडल ने ये सोचा कि क्यों न इस कार्यक्रम की शुरुआत हम यहीं से करें। उसके अलावा भी आज दूसरे कार्यक्रम भी होने जो आपको 1 to 1 आएंगे। दूसरे सत्र में आपके सामने एक सुगम संगीत संध्या का आयोजन होगा, जिसमें प्रकाश शर्मा, नारायण दास हिरंगा और राजनारायण जी पुरोहित अपनी स्वर लहरियाँ बिखेरेंगे। और 7:30 बजे दुश्मन उर्फ सैया मगन पहलवानी में दया प्रकाश सिन्हा जी का ये नाटक लिखा हुआ है, जिसे विपिन पुरोहित निर्देशित करेंगे। ये कार्यक्रम यहीं पे TM ऑडिटोरियम में मंचित होगा 7:30 बजे। इसी तरह से लगातार 3 दिन ये कार्यक्रम चलेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अलावा एक कला प्रदर्शनी का भी यहाँ पे आयोजन हो रहा है, जिसमें 50 से ज़्यादा आर्टिस्ट बीकानेर की अपनी कलाकृतियाँ लेकर के मौजूद हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि मोना सरदार डूडी जो कि एक कलाकार के रूप में एक एक्टिविस्ट भी है, वो भी हमारे साथ है, जो कला धर्मा भी कहीं दिखाई दिए थे कुछ देर पहले मुझे। हम सभी इसमें हैं। वहीं हमारे बीच में गगन मिश्रा खास तौर से इस कार्यक्रम में आए और इस बार वो एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए। गगन मिश्रा और बीकानेर का रिलेशन बहुत ही प्रगाढ़ है, जिसको मैं कह सकता हूँ। इस बार वो पॉकेट थिएटर का लेके आए हैं और सवेरे से वो अपनी नाट्य जो प्रशिक्षण है, विनोद बाफना जी भी हमारे बीच में आ गए हैं, स्वागत है, अभिनंदन है आपका। तो उनका भी यहाँ पे रहेगा, गगन मिश्रा जी का। साथ ही हर बार फोटोग्राफी का जो प्रशिक्षण देने के लिए हमारे बीच में रहते हैं, वो भी राकेश शर्मा राजदीप जी उदयपुर से आए हैं और अजय पारिक जी जयपुर से आए हैं। इनकी भी फोटोग्राफी कार्यशाला लगनी है। नाट्य प्रशिक्षण आपको गगन मिश्रा जी देंगे। और पेंटिंग कार्यशाला, जो पेंटिंग की कार्यशाला है, आर्टिस्ट अपनी कृतियां तो लेके आए हैं, उसके साथ ही आपको यहाँ पे पेंटिंग भी सिखाई जा रही है। तो मुकेश जोशी सांचीहर
लैंडस्केप सिखा रहे हैं और कमल किशोर जोशी आपको पेंटिंग के जो गुण है वो सिखा रहे हैं। कुल मिलाकर के ये 3 दिन बहुत ही कलामय रहे हैं और बीकानेर तो उत्सव का शहर है। यहाँ पर तो आने का मतलब ही उत्सवित हो जाना है। ऐसे शहर में, ऐसी जगह पर, जैसा कि इन कलाकारों में भी आपको पता चलेगा, एक कलाकार IT सेक्टर में काम कर रही है और वो नृत्य प्रस्तुति लेकर के अभी कुछ ही देर में रुचि बालानी अपना परफॉर्म करेगी। तो बहुत विविध क्षेत्रों से लोगों को जुटाया है, कला है, साहित्य है, एक काव्य धारा का कार्यक्रम भी होना है। तो सभी मिला करके एक जो रंग, ये जो सबरंग होने वाला है, उसमें आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। और मैं कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि बिल्कुल भी विलंब किए बगैर आप सभी अपना आसन ग्रहण करें, ग्रहण करें। आदरणीय अर्जुन देव जी चारण साहब, NSD के पूर्व अध्यक्ष, राजस्थानी भाषा परामर्श और साहित्य अकादमी का है उसके संयोजक, आज हमारे साथ हैं। इनके सानिध्य में ये कार्यक्रम है। मधु आचार्य आशावादी जी हमारे साथ हैं। अनिल पांड्या जी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था, वो आज हमारे साथ हैं। और श्री राम कुमार जी व्यास जो इस समारोह के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ हैं। श्री विनोद जी बाफना जो अध्यक्ष है वैश्य महासभा के, हमारे साथ हैं। हेमंत मेहता जी, आपका भी स्वागत है, आपका भी अभिनंदन है। और जतन लाल जी दुगर साहब जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। विरासत संवर्धन संस्थान की ओर से ये जो कार्यक्रम है, कल्पना और विरासत की जो एक जुगलबंदी है, अमर कला महोत्सव, उसमें आपका स्वागत है और अभिनंदन है। आप तैयार? ये जो कार्यक्रम है, इसके बाद में वीणा नृत्य अकादमी की ओर से कथक नृत्य की प्रस्तुति की जाएगी। कलांजलि नीतू कथक क्लासेस बेंगलुरु, वहाँ से रुचि बालानी, जैसे मैंने कहा था कि IT स्पेशलिस्ट है रुचि बालानी, और वो यहाँ पर अपनी कला प्रस्तुति देने के लिए, कथक प्रस्तुति देने के लिए यहाँ पे आ रही हैं। तो बहुत ही विविधताओं का एक गुम्फन, एक ऐसा आपके सामने सबरंग यहाँ पर हम लेकर के आए हैं, जिसमें नाटक भी हैं। हर दिन 1 या 2 नाटक, कल तो आपको 2 नाटक देखने को मिलेंगे। बहुत सारे नाटकों, जैसे मैंने कहा था कि आदरणीय गोपाल जी के मार्गदर्शन में कठपुतलियाँ का मंचन होगा। तो आज विपिन पुरोहित की निर्देशन में दुश्मन और सैया मगन पहलवानी में उनका भी मंचन होगा। बहुत सारे कार्यक्रम हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सी भजन माला, आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रमों में अगर आप गए हैं तो आपको पता है कि समंदर में जब मल्लाह निकलते हैं तो उस तरह की अनुभूति उनके गायन में होती है। वही अनुभूति दिलवाने के लिए ये TM ऑडिटोरियम, मुझे लगता है कि 31 को एक समंदर बन जाएगा जिसमें मल्लाह चलते हैं और वो मांझी रे जिस तरह से गाते हैं, वैसे ही हमारे बीच में हमारे जितेंद्र सारस्वत जी वो रहेंगे। और एक बहुत ही खूबसूरत सी भजन संध्या भी यहाँ पे आएगी। सुमेरु भजन गायक आर्ट ऑफ लिविंग के, और उसमें भी सारे साथ होंगे। तो मैं सबसे पहले बगैर देर किए, क्योंकि हमारे कार्यक्रम को आगे भी हमें समय पर बढ़ाना है, मैं निवेदन करता हूँ ईश वंदना के लिए श्री सखी ग्रुप, जिसमें निकिता, दीपिका, जया, अक्षरा, दिशा और शिवान्या हैं। असद, ताहिर हसन और चांद सुलेमानी जी संगत कर रहे हैं। ठीक है, ये मुझे लगता है कि अपनी तैयारी में हैं। आप तैयार हैं? दीप प्रज्वलन होगा। दीप प्रज्वलन के जस्ट बाद में आप ईश वंदना शुरू करें। अभी तक सेट नहीं हुआ? अरे भाई, ये माइक सेट नहीं हो रहा है इनका हारमोनियम के लिए। तब तक मैं मेरा निवेदन करता हूँ आदरणीय, बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर अर्जुन देव जी चारण साहब, विपिन जी से निवेदन करता हूँ कि दीप प्रज्वलन के लिए आप सबको मंच तक लेके आएँ। डॉक्टर अर्जुन देव चारण साहब, श्री मधु आचार्य आशावादी जी, अनिल पांड्या जी, श्री जतन लाल जी दुग्गल साहब, राम कुमार जी व्यास, श्री विनोद बाफना जी, हेमंत मेहता जी, आपसे अनुरोध है, आपसे निवेदन है कि माँ वाग्देवी सरस्वती और संगीत के बेइंतहा उपासक अमरचंद जी के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन करें और उनको पुष्पगुच्छ अर्पित करके कार्यक्रम की विधिवत। हारमोनियम पे माइक है। अमर कला महोत्सव तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में
आप सभी कला रसिकों का, कला अनुरागियों का और कलाकारों का ये जो आयोजन है उसका आगाज, उसका श्री गणेश यहाँ पर होने जा रहा है। आदरणीय डॉक्टर अर्जुन देव जी चांद साहब, मधु आचार्य आशा अमर कला महोत्सव, जो कि जाने माने संगीतकार और रंगकर्मी अमरचंद जी पुरोहित की स्मृति में यहाँ पे हो रहा है और कल्पना संस्थान और विरासत संवर्धन संस्थान के सहयोग से उनकी परिकल्पना का साकार करने का ये स्वरूप है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, और साक्षी हैं हमारे बीच में गोपाल जी आचार्य, अरुण व्यास जी और बीकानेर और बीकानेर से बाहर से आए हुए वो सारे लोग जो कला रसिक हैं, कला अनुरागी हैं। आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। फोटोग्राफी का प्रशिक्षण देने वाले राकेश शर्मा जी और अजय पानी साहब भी आ चुके हैं। उनसे निवेदन है कि हेलो हेलो
परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदान शारदा।
आयोजित गणपति को और विद्या और ज्ञान की देवी मां शारदा को समर्पित ये सुर लहरियाँ, एक ऐसा समय जब हम युवाओं से आश हो चुके हैं, नाउम्मीद हो चुके हैं, वहाँ पर श्री सखी जैसा एक ग्रुप बनना और सोशल मीडिया पर छा जाना। ये बच्चियाँ सिर्फ यहाँ पे ये प्रस्तुति नहीं दे रही, ये प्रस्तुति सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर पहुँच रही है और अपनी उम्र की दूसरी लड़कियों को, दूसरी युवतियों को इस बात के लिए प्रेरित कर रही है कि आप संगीत सीखें, आपके घर का माहौल कैसे बदलता है आप ये जानें। और कहीं ना कहीं अमर कला महोत्सव का यही सोच है, यही अभीष्ट है कि कला, साहित्य और संस्कृति के जितने भी स्वर हैं वो घर घर में गूंजे, और ये हो सकता है तो सिर्फ बीकानेर से हो सकता है। इसलिए अमर कला महोत्सव का ये अवसर, ये आज की शुरुआत, और इसके बाद में हम अपने अतिथियों का यहाँ पे स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मैं आयोजन समिति से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूँगा कि वे बिल्कुल तैयार रहें, तत्पर रहें। और जैसे आप देखते हैं नाटक में जैसे स्टेज बदलता है बार बार, तो आपको ये 1.5-2 घंटे की प्रस्तुति में लगेगा कि स्टेज भी कई बार यहाँ पे बदलेगा, और यहाँ पर अतिथि भी आएंगे, कलाकार भी आएंगे, और यूँ लगेगा कि ये पूरा का पूरा जो डीएम ऑडिटोरियम है वो ही एक तरह से मंच बन चुका है। तो फिलहाल मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राम कुमार जी व्यास साहब से, जो कि इस आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, आदरणीय अर्जुन देव जी का स्वागत करें माल्यार्पण करके। राम कुमार जी व्यास साहब बहुत ही संघर्षशील कर्मचारी नेता रहे हैं और अपने उनके सामाजिक सरोकारों में भी हमेशा अग्रणी रहते हैं। मैं आयोजन समिति से निवेदन करूंगा कि माला पहुंचाए राम कुमार जी व्यास तक। योगेश जी माला। निर्देशक, साहित्यकार, आलोचक भोजनाथ जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच की तरफ आए। अनिल पांड्या जी का स्वागत। राजकुमार जी पुरोहित, जो कि इस संस्थान के संरक्षक है, कल्पना संस्थान के, मधु आचार्य आशावादी जी को राजकुमार जी पुरोहित माल्यार्पित कर रहे हैं। जतन जी दुगर साहब का स्वागत, जिन्होंने अमर कला महोत्सव जो कार्यक्रम शुरू हुआ था उसकी शुरुआत में ही इस तरह से एक रोचकता ला दी थी कि इन्होंने अमर को अमृत कह करके वापस अमृत से अमर बनाया। मैं निवेदन करता हूँ मंच की सफाई कर रहे हैं, अभी दिखे थे आपको सुनीलम जो फटाफट सफाई कर रहे थे, उनसे भी निवेदन और स्वागत अभिनंदन की इस वेला में। शांति शांति। कल्पना संगीत के इस तीसरे संस्करण में पधारे आप सभी कला अनुरागियों का मैं आयोजन समिति और अमरचंद जी पुरोहित परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी अपने जीवन की तमाम व्यस्तताओं के बावजूद यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, अपना अमूल्य समय दे रहे हैं। आप इसके लिए मेरे सादर नमस्कार के पात्र हैं। साथियों, अमर कला महोत्सव की शुरुआत साल 2022 में हुई थी, जिसका अगला चरण 2023 में हुआ, परंतु कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से पिछले 2 सालों से ये कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा रहा था। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस साल से और आने वाले समय में ये कार्यक्रम ऐसे ही अनवरत आयोजित किया जाता रहेगा और आप सभी कला प्रेमियों को इस कार्यक्रम में शिरकत करके आनंद का अनुभव करवाता रहेगा। साथियों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि कला का अर्थ विचारों की वो अभिव्यक्ति है जो हमें आनंद करवाए और हमारे मन को ऊंचा करे। साथियों, हमारे मन को आनंद से सराबोर करने के लिए इस महोत्सव में पधारे हुए उन सभी कला साधकों का मैं अपने मन से हार्दिक स्वागत करता हूँ, जो कला की भिन्न भिन्न विधाओं में नए सृजन करते हुए अपने जीवन में अग्रसर हो रहे हैं। मैं उन सब कला साधकों को अपने मन की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, विद्वज्जन कहते हैं कि कला काल से परे होती है।
यानी कि समय के परे जो ले जा सकती है वो है कला। और ये सच भी है। हमारे परम आदरणीय स्वर्गीय अमरचंद जी पुरोहित की जो संगीत साधना थी, जो उन्होंने अपने पूरे जीवन पर्यंत की थी, उसकी कई अनमोल कृतियां आज भी हमारे मन को भाव विभोर कर रही है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि स्वर्गीय अमरचंद जी बीकानेर में नृत्य नाटिका के प्रवर्तक भी रहे हैं, जिसका बीकानेर के जो नाट्य कलाकार हैं वो इस परंपरा को आज भी संवर्धित करते आ रहे हैं। सच है कि कला काल से परे है, जो हमें उस परम सत्य के नज़दीक लेके जाती है। सत्यम शिवम सुंदरम। इस महोत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ पधारे हुए श्री अर्जुन देव चारण जी, श्री मधु आचार्य आशावादी जी, श्री अनिल पांड्या जी, श्री जतनलाल जी डुगर, श्री राम कुमार जी व्यास, श्री विनोद बाफना जी और श्री हेमंत मेहता जी को मैं आयोजन समिति और अमरचंद जी पुरोहित परिवार की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूँ। साथियों, अमर कला महोत्सव के इन 3 दिनों में मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप संगीत, नृत्य, नाट्य के साथ साथ चित्रकला, शिल्पकला और पेंटिंग, फोटोग्राफी, तमाम तरह की कलाओं के नए उत्कृष्ट सृजन का जी भर के आनंद लेंगे। और ऐसा करके आप उन कलाकारों का, जो कि अपने पूरे जीवन में तपस्या करते आ रहे हैं, अपने इस कार्य के माध्यम से इसको सार्थकता प्रदान करेंगे। मैं फिर एक बार आपको हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बिल्कुल डॉक्टर अरुण जी, कला का अभीष्ट ही सार्थकता प्रदान करना होता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम यहाँ पर कार्यक्रम को सफल नहीं बल्कि सार्थक करने के लिए आए हैं। आप अनुभव कीजिए कि स्त्री सखी का कार्यक्रम जब यहाँ पे चल रहा था तो किस तरह की यहाँ पर लोगों के अंदर उत्सुकता थी इन बच्चियों को देखने के बाद में। हालांकि इन बच्चियों ने बिल्कुल निष्प्रह भाव से ये किया है, समाज को संदेश देने के लिए किया है। लेकिन अमरचंद जी के परिवार से उनकी पुत्र वधू निशा जी ने एक घोषणा की है कि ये जो श्री सखी की जो टीम है उसको अपनी तरफ से नकद राशि का पुरस्कार देना चाहती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि दरअसल सवाल ये नहीं है कि ये उत्कंठा उनमें जाती, बात ये है कि इनकी प्रस्तुति ने इनका मन मोह लिया। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कला से जुड़े हुए हैं। सीताराम जी कच्छावा लगातार बीकानेर में कला और साहित्य की संस्कृति का आयोजन करवाते जा रहे हैं। रवि शुक्ल जी हमारे बीच में हैं, दयानंद शर्मा जी हैं, करुण गौड़ जी हैं, सोहनलाल जी चौधरी हमारे साथ हैं, जो इस अमर कला महोत्सव के यूँ कहते कि एक तरह से संरक्षक ही हैं। लगातार साथ रहते हैं, अपनी जो भी सहयोग होता है, अपनी जो उनकी जो अपनी स्थिति होती है कि यहाँ ये मैं काम कर सकता हूँ वो भी करते हैं। एक कला अनुरागी जरूर है। बीकानेर में कला का माहौल बने, साहित्य का माहौल बने, संस्कृति का माहौल बने, उसके लिए हम सब कृत संकल्पित हैं। अगली प्रस्तुति है श्री वीणा जोशी नृत्य अकादमी। इनकी प्रस्तुति अगली होगी। उसके लिए मुझे लगता है कि हमारे कलाकारों की टीम पीहू तैयार है कलाकारों की। तो प्रस्तुत है वीणा नृत्य अकादमी। इसकी प्रस्तुति है कथक गुरु श्रीमती वीणा जोशी, वेदांशी, मोदिती, वरुणिका, खुशी, गरिमा, हीरल, दिव्या, सुहानी, वीरांगना, भूमिका, कविता, इप्सिता, हिमानी, रिद्दिशा, जिया, भारती, शिखा, परिधि, गांधारिका, नेहा व कुंजल देने आ रही है कथक।
Thank you.
संगीत के सुर तो साथ हैं, लेकिन ये सात सुर मिलकर के जो सरगम ढोलते हैं, वो जो जलवा होता है, जो संचारी भाव पैदा होते हैं और जो उमंग आपके अंदर आती है, आपके अंदर बैठा एक जो नर्तक होता है। स्टैंडिंग ओवेशन के साथ कुछ लोग चाह रहे हैं कि इन कलाकारों को हौसला अफजाई की जाए और निश्चित रूप से खासतौर से मैं महिलाओं से उम्मीद करूँगा कि आप इसमें देखेंगे कि सभी वय की नारी शक्ति यहाँ पे ये छोटी छोटी बच्चियों को देख करके तो आपको भी वंडर हुआ होगा कितना खूबसूरती के साथ इनको अपनी लय काल पर कमांड था और बिल्कुल खुशी खुशी बहकते चहकते बच्चे, आपको युवतियाँ मिली, आपको वो नारी शक्ति मिली जो ये कह सकती है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ अगर मुझे सही गाइड मिले। और वीणा जोशी जी का हम आभार ज्ञापित करते हैं कि उनके बीकानेर में आने के बाद में कथक में, हालांकि डॉक्टर मुरारी शर्मा जी के समय में, अमरचंद जी के समय में, पुंडरीक जोशी जी के समय में बहुत सारा काम हुआ, लेकिन वीणा जी ने जो नई धारा शुरू की है उसके लिए हम आपका आभार ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि अब अगली प्रस्तुति भी हमारी इसी कथक से जुड़ी हुई है। लखनवी घराने की ये जो प्रस्तुति थी और हमारे बीच में करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आप आए अपनी प्रस्तुति के साथ। रुचि बालानी जी। Thank you.
सरस्वती